क्या आपने कभी सोचा है कि अगर विदुर ने पांडवों को गुप्त संदेश न दिया होता तो महाभारत की कहानी कैसी होती? आज हम आपको बताएंगे उस गुप्त संदेश की कहानी जिसने पांडवों की जान बचाई और कौरवों की साजिश को नाकाम कर दिया। रहस्य, बुद्धिमत्ता और रणनीति से भरी इस कहानी को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। महाभारत के दौरान कौरवों ने पांडवों को मारने के लिए एक घातक योजना बनाई। शकुनि की सलाह पर दुर्योधन ने पांडवों को लाक्षागृह नामक महल में बुलाया। यह महल लाख और अन्य ज्वलनशील पदार्थों से बनाया गया था। योजना थी कि जब पांडव महल में रहेंगे तब उसमें आग लगाकर उन्हें जिंदा जला दिया जाएगा। लेकिन विदुर, जो धर्म और न्याय के सच्चे संरक्षक थे, ने इस षड्यंत्र को भांप लिया। वे जानते थे कि कौरवों की यह योजना पांडवों को खत्म कर देगी। विदुर ने पांडवों को बचाने का फैसला किया, लेकिन सवाल था कि ऐसा करें कैसे। इसलिए विदुर ने एक गुप्त संदेश तैयार किया। यह संदेश पांडवों को सीधे तौर पर नहीं दिया जा सकता था, क्योंकि कौरव हर बातचीत पर नजर रख रहे थे। उन्होंने प्रतीकों और संकेतों का उपयोग किया और विदुर ने युधिष्ठिर से बातचीत के दौरान सांकेतिक भाषा में पांडवों को सचेत किया। आइए अब जानते हैं कि विदुर ने वह गुप्त संदेश पांडवों को कैसे दिया था और कैसे बची थी पांडवों की जान। दुर्योधन के सुझाव पर धृतराष्ट्र ने पांडवों को वारणावत जाने की आज्ञा दे दी। वारणावत भेजकर दुर्योधन पांडवों को मरवाना चाहता था। उसने अपने मंत्री पुरोचन से कहा, पांडव कुछ दिन तक वारणावत में रहेंगे, तुम पहले ही वहां चले जाओ और नगर के छोर पर सन, राल और लकड़ी से ऐसा भवन बनवाओ जो चिंगारी लगते ही भस्म हो जाए। उसकी दीवालों पर घी, तेल, चर्बी और लाख मिली हुई मिट्टी का लेप करा देना। फिर उस भवन में कुंती, पांडव आदि के रहने का प्रबंध कर देना। वे सब निश्चिंत होकर सो जाएं तो तुम उसमें आग लगा देना। इस तरह जब वे अपने घर में ही जल जाएंगे तो हमारी निंदा भी नहीं होगी। पुरोचन ने वारणावत जाकर दुर्योधन की आज्ञा अनुसार एक महल तैयार किया। इस बीच पांडव वारणावत जाने की तैयारी में जुट गए। यात्रा आरंभ करने से पहले विदुर ने युधिष्ठिर से सांकेतिक भाषा में कहा, एक ऐसा अस्त्र है जो लोहे का तो नहीं है, परंतु शरीर को नष्ट कर सकता है। यदि शत्रु के इस दांव को कोई समझ ले तो वह मृत्यु से बच सकता है। इसका मतलब था कि शत्रुओं ने तुम्हारे लिए एक ऐसा भवन तैयार किया है जो आग से भड़क उठने वाले पदार्थों से बना है। दूसरा संकेत था, आग घास फूस और सारे जंगल को जला डालती है, परंतु बिल में रहने वाले जीव उससे अपनी रक्षा कर लेते हैं। यही जीवित रहने का उपाय है, अर्थात उससे बचने के लिए तुम एक सुरंग तैयार करा लेना। तीसरा संदेश था, अंधे को रास्ता व दिशाओं का ज्ञान नहीं होता। बिना धैर्य के समझदारी नहीं आती है, यह बात भली भांति समझ लो। अर्थात दिशा आदि का ज्ञान पहले से ही ठीक कर लेना, जिससे रात में भटकना न पड़े। चौथा संदेश, शत्रुओं के दिए हुए बिना लोहे के हथियार को जो स्वीकार करता है वह बिल में घुसकर आग से बच जाता है। अर्थात उस सुरंग से यदि तुम बाहर निकल जाओगे तो उस भवन की आग में जलने से बच जाओगे। विदुर ने कहा, घूमने फिरने से रास्ते का ज्ञान हो जाता है, नक्षत्रों से दिशा का पता लग जाता है। जिसकी पांचों इंद्रियां वश में होती हैं, शत्रु उसका कुछ भी हानि नहीं कर सकते। अर्थात यदि तुम पांचों भाई एकमत रहोगे तो शत्रु तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। विदुर का यह संकेत युधिष्ठिर ने समझ लिया था। इसके बाद पांडव वारणावत की ओर प्रस्थान कर गए। वहां पहुंचकर युधिष्ठिर ने भवन को चारों ओर से देखकर कहा, इस घर का एक एक कोना आग भड़काने वाली सामग्री से बना है। घी, लाख और चर्बी की मिश्रित गंध से यही प्रमाणित होता है। शत्रु ने बड़ी चतुराई से इसका निर्माण किया है ताकि जब हम सो रहे हों तो वह इसे जला दें, परंतु विदुर ने पहले ही यह जान लिया था और तभी उन्होंने हमें गुप्त संदेश द्वारा इसकी सूचना दे दी।
अब हमें यहाँ रहकर रास्तों का पता लगाना चाहिए और फिर एक सुरंग बनाकर हम यहाँ से निकल जाएंगे। इस बीच विदुर ने एक सुरंग खोदने वाले विश्वास पात्र को पांडवों के पास भेजा। उसने आते ही लाक्षागृह के अंदर से एक सुरंग बनाने का काम प्रारंभ कर दिया। इस काम को करते करते 1 वर्ष बीत गया था। पुरोचन ने देखा कि पांडव भवन में निश्चिंत होकर रहने लगे हैं, तो पुरोचन को प्रसन्न देखकर युधिष्ठिर समझ गए कि वह भवन में आग लगाने वाला है। इसलिए पांडवों ने तय किया कि वह तत्काल सुरंग के रास्ते निकल जाएंगे। एक दिन कुंती ने दान देने के लिए ब्राह्मण भोज करवाया। जब सब खा पीकर चले गए, तब संयोगवश एक भील स्त्री अपने 5 पुत्रों के साथ भोजन मांगने आई। पांडवों ने उन्हें भोजन और मदिरा दी। उसके बाद वे सब लाक्षागृह में ही सो गए। पुरोचन भी वहीं सो रहा था। तभी भीमसेन ने भवन में आग लगा दी, जिसमें भील स्त्री का पूरा परिवार और पुरोचन आदि सब लोग जलकर मर गए। उनके शव जलकर भस्म हो गए थे, इसलिए कोई उन्हें पहचान नहीं पाया और दुर्योधन बहुत समय तक यही समझकर खुश होता रहा कि पांडव लाक्षागृह की आग में मारे गए। इस तरह विदुर के गुप्त संदेश का पालन करके पांडव अपनी माता कुंती के साथ सुरंग में से सुरक्षित निकल गए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमत्ता और धैर्य से किसी भी बड़ी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। विदुर जैसे चरित्र आज भी हमें प्रेरणा देते हैं कि सच्चाई और न्याय के लिए खड़े रहना सबसे बड़ी वीरता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और रोमांचक कहानी के साथ। धन्यवाद।